अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना दो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जो हुआ सो हुआ, यानी कि इंडिया से जब पाकिस्तान हार गया और हमने जो अपने एक आप कह लेंगे कैलेंडर भी बनाया हुआ था, जो चीजें भी बनाई हुई थी, उसके अंदर हमने पाकिस्तान को क्वालिफाई कराने के लिए ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया से जो है वो हारेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना बुरा इंडिया से हार जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट असाइनमेंट आ रहा है वो आ रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान टीम में कौन सी हो सकती है वो बड़ी तब्दीलियां, जिन तब्दीलियों को करके हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में सबसे बुरा खेल रही है। पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 200 रन बनाए और सिलेंडर हो गए, और दूसरे मैच के अंदर भी वो कुछ भी नहीं कर सके साउथ अफ्रीका के आगे, वहां भी फारिग हो गए। लेकिन ये ना हो कि भूखे शेरों की तरह हम पे ही पलट के जो हमें ही अपना खाना ना बना ले। तो बात करेंगे सारे सिनेरियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान अब खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। भूल जाइए जो हुआ सो हुआ, थोड़ा सा आप इसको पाकिस्तान इंडिया को डिलीट कर दीजिए अपने जहन से, जो है वो खिलाड़ी भी निकाल दीजिए, फैंस भी जो थोड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि अब हमने उम्मीद बांधनी है पाकिस्तान टीम के साथ। जाहिर बात है पाकिस्तान के हैं, अब युगांडा को तो सपोर्ट नहीं करेंगे या बेल्जियम को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान को ही क्रिकेट में जो है सपोर्ट करेंगे। तो दाऊद साहब, अब बात यह है कि अगर आपके कप्तान जो है वो थोड़ी सी अब जो है वो राइट डायरेक्शन पकड़ना शुरू करें, यारी दोस्तियों को थोड़ा साइड पर करना शुरू करें, पाकिस्तान टीम का सोचना शुरू करें, क्योंकि जो हाल जिस तरह इंडिया के खिलाफ आपका हाल हुआ है, अगर स्टिल ये आगे हाल चलता रहा तो यकीन कीजिए ये सारी स्टारी मिटारी इधर ही रह जाएगी। ये किंग कुंग के टैग सारे इधर ही रह जाएंगे, किंग से जो है ना वो किंग कॉन्ग ही ना बन जाए, सारे टैग फारिग हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर फिर अवाम जो है वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगी। अगर इसी तरह के हालात रहे, ये यारी दोस्ती कब तक अफेक्ट करेगी हमें? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का अब अहमदाबाद में हुआ है कहानी खत्म। नया शहर होगा, नया देश होगा। बिल्कुल, बेंगलोर में पाकिस्तान टीम आज पहुंच चुकी है। बेंगलोर और पाकिस्तान को अच्छी बात है कि वहां पे पाकिस्तान के पास 5 दिन है। अब पाकिस्तान को जुमे को खेलना है, यानी कि बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। 5 दिन पाकिस्तान के पास पूरे पड़े हुए हैं और 5 दिन में बहुत कुछ पाकिस्तान करेगा। कल पाकिस्तान टीम अपनी प्रैक्टिस करेगा, आज पाकिस्तान टीम ने आराम भी आप कह लो करेगी, जो बेंगलोर की फ्लाइट ली थी, और इसके अलावा पाकिस्तान टीम आराम करेगी। अली साहब, जो आपने अभी बोला इंट्रो में, अब पाकिस्तान टीम के पास हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि इंडिया के साथ हम हार सकते हैं, लेकिन एक जो मसला हुआ है वो ये हुआ है हमारे साथ सबसे बड़ा कि हमारा नेट रन रेट थोड़ा सा खराब हो गया, थोड़ा सा नेट रन रेट। लेकिन अब अभी भी अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखो तो जो आपको टीमें ऊपर की नजर आ रही हैं वो एक इंडिया नजर आ रहा है, एक न्यूजीलैंड नजर आ रहा है और एक साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है। इसमें लोगों ने एक इंडिया को तो रखा था आगे, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो एक ऐसी टीमें थी जिनको कोई रख नहीं रहा था अपनी टॉप 4 में, और वो दोनों ऊपर है। इवन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के रोले चल रहे हैं भाई। इंग्लैंड का भी जो मसला हो गया अभी आपने देखा है, ऑस्ट्रेलिया को भी आपने पोजीशन देख लिया, वो मसले ही चल रहे हैं उनके। अब सीन ये नजर आ रहा है इस टाइम कि पाकिस्तान को एक एज भी हासिल है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो डाउनफॉल आया है उसकी वजह से, क्योंकि वो 2 सेमीफाइनलिस्ट थी और अब एक पाकिस्तान भी। इन 3 में से अब एक ने तो नजर आ रहा है, ये बहुत अर्ली टू से, अभी बहुत कम मैच हुए, आगे क्या पता और अपसेट्स आपको नजर आए और बड़े बड़े अपसेट्स नजर आए। लेकिन मैं आज अगर ये बात करूं तो ये नजर आ रहा है कि 3 टीमें आपको अच्छी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने अपने बड़े बड़े मैच भी जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा किया है, न्यूजीलैंड ने अपना बड़ा मैच इंग्लैंड से जीता था, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अली साहब, आपके बाबर के पास अभी भी मौका, और मुझे लगता है कि ये अब आखिरी मौका है। आखिरी मौका ये है कि अपनी 11 में अपनी दोस्ती को खत्म कर दें। वो कहें मेरे लिए आंखें खोल लें, जितनी दोस्ती निभानी थी निभा ली, एशिया कप करनी थी कर ली, हो गया, वर्ल्ड कप के 3 मैच गुजर गए, जबरदस्ती जितनी शदाब से परफॉर्मेंस लेनी थी ले ली। अब दोस्ती का मौका खत्म हो गया, मिकी को बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान की 11 फिर से बनानी पड़ेगी। डिसीजन बोल्ड, पहला डिसीजन जो बोल्ड लेना पड़ेगा वो आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है बेंगलोर में। आपको अपना स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करना पड़ेगा। अली साहब, उसामा मीर को तो लाना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा था। आप शराब को बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है कि शराब की फॉर्म नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। एक कोई बात नहीं कर रहा, नवाज साहब की भी कुछ नहीं है। दोनों ही एक जैसे हैं अभी फिलहाल, दोनों टोटली क्लूलेस ना। नवाज की ना आप बात कर रहे हैं ना कि नवाज की बात नहीं कर रहे, नवाज की थोड़ी सी बात इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि नवाज की जो रेपुटेशन है
एज कंपेयर टू शादाब वो बैटिंग में बहुत बेहतर है। मतलब बैटिंग में सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर पीछे जाके फंस जाएं तो नवाज हमें सम टाइम निकाल भी सकता है। ठीक है, नवाज की फॉर्म बुरी है, लेकिन शादाब बैटिंग में हमें वो चीज नहीं करके दे सकता, जितना मर्जी कर ले वो। नवाज की जो बैटिंग अच्छी है ना, नवाज क्या करते हैं, नवाज T20 के बेहतरीन बैट्समैन है क्योंकि वो स्लॉगर है। अगर जब आप एंड में आप उनको यूज करते हो, आपको पता होता है, आप कभी उनको ऊपर के नंबरों पे खिला देते हो कि भाई तू 5-6 ओवर में हिटिंग कर ले। ओडीआई में ये 5-6 ओवर वाला हिसाब मिल ही नहीं रहा ना, मैच थ्रिल बन रहे हैं, अभी तक तो मैच थ्रिलर नहीं बने पिछले मैचेस। आज के मैच को अगर आप छोड़ दो, आज का लगा होगा, आज का अफगानिस्तान और इंग्लैंड वाला मैच छोड़ो तो आपको पीछे तो मैच आपको थ्रिलर भी नजर नहीं आए, आपको बिल्कुल वन साइडेड, पिछले 13 मैच बिल्कुल वन साइडेड नजर आए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए थे, और दो जो स्पिनर आपके पास प्रॉपर है वो ना नवाज कुछ करके दे रहे हैं ना शराब कुछ करके दे रहे हैं। इवन नवाज देखो, अगर आप जडेजा को दूसरी तरफ देख लो यार, वो भी स्पिनर है, नवाज भी स्पिनर है, दोनों सेम सेम ही लगते हैं, लेफ्टी हैं, ठीक है। तो जब जडेजा इतना अच्छी बॉलिंग वहां कर रहे हैं तो नवाज को भी कुछ ना कुछ तो बॉलिंग में वहां प्रोड्यूस करना ही चाहिए ना। दोनों ही लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, राइट हैंडर के लिए दोनों जो है वो लेग ब्रेक उनकी बन जाती है, तो वही करें फिर वहां पर। देखो अब ये तो कहानी काफी खराब नजर आ रही है पाकिस्तान की 11 को लेकर। देखो मुझे इस टाइम जो अगर आप 11 में देखो ना तो मेरे बस में हो तो मैं तो शादाब और नवाज दोनों को ही ना खिलाऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक तो खेले नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो दोनों को ना खिलाऊं। किन दो को खिलाएं फिर? अगर अब देखो मेरे पास एक तो मैं उसामा मीर को डालता, और दूसरा मैं ओडीआई में अगर मेरे बस में होता तो मैं तो इमाद को टीम में लेकर आता। नहीं, अब इमाद तो पॉसिबल नहीं है ना, वो बात करें जो पॉसिबिलिटी अगर है। इमाद पॉसिबल नहीं है ना तो मैं फिर इब्रार की कोशिश करता 5 दिन के अंदर। वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल है। हाँ, वो तो एक तरीके से मैं 5 दिन में मिकी के साथ मिलकर कुछ जुगाड़ लगाता। नहीं, वो तो जुगाड़ तो आपके पास सीधा सीधा मौजूद है। जूनियर को हमने 10 बार कहा कि जूनियर को कोई मसला करो, और जूनियर क्या है, छोड़ो अभी बाद में आगे जाके भाईजान एक और खबर भी डिस्कस करेंगे कि शाहीन साहब बीमारी खेले हैं, चलो वो आगे बताएंगे। हाँ, वो इस पे भी बात कर लेंगे, आगे ऑलरेडी बात की भी है। अच्छा बात सुने, अब मुझे एक बात का जवाब दो ना आप जरा। मैं पूछ रहा था आपसे, मेरे माइंड से बात ही निकल गई, मैं किसके वाले से बात कर रहा था? इमाद वसीम के वाले से। इमाद से करता या इब्रार की मैं बात करता? इब्रार को अब आप देखो ना, ऑस्ट्रेलिया को आप फंसा सकते हो स्प्रिंट अटैक से। बिल्कुल। अभी भी अगर आप फैसला नहीं लोगे कि मैं अपने प्रॉपर 2 स्पिनर ठीक करूं ना, शराब की यार देखो, आपका फास्ट बॉलिंग शाहीन जैसे बुखार में खेल गए थे, फास्ट बॉलिंग आपकी फारिग थी, वो तो फारिग थी। अब मुझे कुछ कर नहीं रहे हैं, हसन से हो नहीं रहा है, और स्पिनर अपने दोस्तों को रख रहे हैं। हाँ, मैं उल्टा जो स्पिनर में थोड़ा सा था कि यार स्पिनर थोड़ा सा बचा देंगे, वो भी उल्टा। अच्छा, मैं वो याद आ गया, मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैं वसीम जूनियर की बात करने जा रहा था आपसे। मैं आपसे सवाल ये करने जा रहा था कि वसीम जूनियर, मैं अब क्या बोलूं उसमें, मैं बोल ही नहीं पा रहा। मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो आप कि वो क्या कर रहे हैं टीम में, मुझे इतना बताओ खाली। बुखार भी था ना, पिछले 2 मैचों से बात हो रही है कि शाहीन को बुखार था। ये हमने नहीं कहा कि उनके सुसर दिए लाला, उन्होंने बोला कि भाई शाहीन को बुखार है, तो आप इस डर से उसको रिप्लेस भी नहीं कर रहे हो कि आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ एक मिनट, दूसरी तरफ शुभमन गिल बाहर हुआ था, तो शुभमन गिल की ऑलरेडी रिप्लेसमेंट कितनी अच्छी इंडिया ने उठाई हुई थी, ईशान किशन इंडिया के पास था, इसलिए उन्होंने बिला खौफ उसको 2 मैच खिला दिए। आपको पता है कि अगर मैंने जूनियर को खिला दिया और जूनियर एक्सपोज हुआ तो वहां पर मुझे फिर गालियां पड़ रही है, तुमने जूनियर को क्यों रखा स्क्वाड में? अली साहब, आप एक्सपोज वाली तो कहानी ही नहीं है, एक्सपोज वाली तो कहानी ही नहीं है, वो इस काबिल भी नहीं समझते। अब फिर मेरा बीपी हाई हो जाता तो फिर मैं गुस्सा करना शुरू हो जाता, मेरे लोग कहते हैं आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब आप देखो, आपने 15 रुपये स्क्वाड, इधर सुनिए अली साहब, आप 15 रुपये स्क्वाड कैसे बनाते हैं? आप 15 में उसको रखते हो जिसको खिलाना होता है, बोले नहीं खिलाते ना। नहीं, वैसे नॉर्मल कोई और टीम क्या करती है, जिसको खिलाना है उसको रखते हैं। 15 में उसको रखते हैं जिसको खिलाना होता है, तो जूनियर को खिलाना है आपने। अब सुने आप शाहीन बीमार था जी, लेकिन शाहीन बीमार हो, रऊफ बीमार हो, हसन बीमार हो, कोई कुछ भी हो, आप जूनियर को कंसिडर भी नहीं करता, आपका कप्तान कंसिडर नहीं करता। नहीं, आपका एक सेकंड अली साहब, रुके, आपका कप्तान जूनियर को कंसिडर भी नहीं करता। एक ऐसा प्लेयर जिसको आपका कप्तान खुद सेलेक्ट कर रहा है, खुद रोप पिट के लेके जा रहा है, उसके बाद वो कहता है कि यार ये तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं इसको खिलाऊं, तो भाई फिर कुछ शर्म आनी चाहिए कि वो फिर इस स्क्वाड में क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? मैं आपको जवाब देता हूं ना, मैं बैठूं ना, मैं दूंगा, मैं मेरे को आता है, मैं बताता हूं। ये जो आपकी टीम है ना, इसमें कल्चर डेवलप हो गया कि आपका जो कप्तान है ना सिर्फ वो आपकी प्लेइंग 11 कंट्रोल करता है, बल्कि जो प्लेइंग 11 खिला रहा होता है वो साथ ये भी मेक श्योर करता है कि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मैंने कोई कैरी करनी, यानी कि मैंने उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनने देनी, ये भी वो मेक श्योर करता है। लाइक वो शादाब को खिला रहा है, इब्रार बाहर बैठा हुआ है, नवाज खेल रहा है, इब्रार बाहर बैठा हुआ है।
शाहीन बीमारी में खेल गया, जो जमान है वो बाहर बैठा हुआ है। तो ये मेक श्योर किया जाता है। आपको याद नहीं पिछले वर्ल्ड कप में ये तो बैकअप विकेट कीपर भी नहीं लेकर गए। ये ट्रेंड है। और आपके दूसरी तरफ थोड़ी चीजें मुख्तलिफ है। इंडिया में सिर्फ इन्हीं खिलाड़ियों तक नहीं देखा जाता जो इंडिया के करंट खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो साथ साथ बैकअप भी रख के चल रहे हैं, साथ बैकअप लेके चल रहे हैं। इंडिया कोई भी इंजर्ड हुआ मैं बैकअप लूंगा। बाकी मुल्कों में भी यही है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, इंग्लैंड में भी यही है, न्यूजीलैंड में भी यही है। हर टीम ने बैकअप तैयार रखे। आप बैकअप का आपके खिलाड़ी बैकअप नहीं बनने देते। न्यूजीलैंड में कोई इनसिक्योरिटीज है, उन्होंने रचित रविंद्रा को भी चांस दे दिया। मुझे बाबर आजम का बैकअप बताओ। और बाबर को तो छोड़ो, आप रिजवान का बैकअप बताओ। छोड़ो इनको तो आप शाहीन का बैकअप बताओ। अभी करंट मुझे बताओ बैकअप। मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, मैं आपसे एक और बात करूंगा। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका बैकअप। रिप्लेसमेंट बताओ ना। नहीं, आप मुझसे पूछो ना किसी और टीम की, मैं बताता हूँ ना। नहीं, आप बात तो सुन ले, मैं आपको बात का जवाब दे रहा हूं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, फलाने का रिप्लेसमेंट बता दो, शाहीन को बता दो, फलाने का बता दो। मेरा तो सवाल बड़ा मासूम है, और मेरा आसान सवाल यह है कि आपके 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, उनमें से एक भी अनफिट होता है तो क्या रिप्लेसमेंट है आपके पास? जूनियर रॉन्ग आंसर। स्क्वाड में मैं लेकर गया। रॉन्ग आंसर क्यों? सुन ले बात सुन लेना, जवाब सुन ले। बाबर उसको नहीं खिलाते, बाबर उसको नहीं मानते कि वो रिप्लेसमेंट है, तो स्क्वाड में क्या करने के लिए बैठा? बाबर ने रखा है। मतलब आपके कॉल और फेल में ज्यादा लेकिन आपके बाबर खिलाड़ी बनाने से ज्यादा खिलाड़ी खराब करते हैं। इसमें ताजा मिसाल आपके सामने खुशदिल शाह की मौजूद है। जब उसकी बुरी परफॉर्मेंसेस थी, उसको भी इस तरह लोगों से रगड़वा के लोगों की नजर में बुरा बनवा दिया। उस्मान कादिर आज भी बोल रहे हैं कि मुझे बाबर आजम की दोस्ती ने ज्यादा हर्ट किया है। क्यों? टूटी हुई उंगली के साथ उसको ऑस्ट्रेलिया लेके चले गए, फजूल में अपने साथ फिर आते रहे। अब बारी आ चुकी है जूनियर की। जूनियर को भी साथ जो है फजूल में रगड़ के एंड में कहेंगे तू निकल। नहीं, मैं अगर बात जूनियर में मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं ना, आप कर रहे हो, फैंस कर रहे हैं, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर बाबर का भरोसा है ना, बाबर का जूनियर के ऊपर, बाबर समझता है कि मेरा ये मैच विनर है। चलो मैं आपसे एक बात करूं, बाबर समझता है मेरा मैच विनर है, हम कुछ नहीं होते, हम पीछे हो जाते हैं। भाई कप्तान का भरोसा है, तू खिला उसको। एक बात है, कप्तान ने भरोसा किया है ना जूनियर के ऊपर, कप्तान खिला दे। फिर कप्तान का भी भरोसा, गुस्सा इस बात पर है कि कप्तान ने उसको सिलेक्ट किया, लेकिन कप्तान कहता है कि ये इस काबिल नहीं है कि खेल सके। इसका जवाब कौन देगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये तो मैं कि कप्तान ने सिलेक्ट किया, और कप्तान कहता है कि ये इस काबिल नहीं है खेलने के। मेरा चौथा कप्तान ये बोलता है कि अगर 11 में 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो जूनियर मेरा तीसरा फास्ट बॉलर नहीं हो सकता। लोग कहेंगे नहीं, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा अभी इसी टाइम। श्रीलंका के अगेंस्ट कितना ओवर कराया जूनियर से? 3 ओवर। वार्म अप में 4, 5, 3, 4 से ओवर नहीं हो भाई। जो मेन बॉलर होता है उसे 3 ओवर नहीं कराए जाते। उसके बाद बेंच। कप्तान को पता है कि इस काबिल नहीं है खेलने के। जब कप्तान को पता है इस काबिल नहीं है खेलने के, तो भाई दोस्त यार तो रिजर्व में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। दोस्त यार को तुम डालो रिजर्व में और जमान खान को, इब्रार को लाओ टीम में, सीधा सा सोल्यूशन है। अफगानिस्तान ने आज बजा दी है ना इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड का जो पेस अटैक है वो आपसे बेहतर है या नहीं है ना? ऐसे ही है। क्यों? कौन कौन खेल रहा है उसके अंदर? टोपले हैं। वुड तेज है कि नहीं तेज है? हारिस से आज मारे ना गुरबाज ने छक्के ऊपर नीचे। तो अगर आपके पास जमान होता तो चेन्नई में आप एक आधा जमान भी ट्राई करने की कोशिश कर लेते कि स्लो विकेट है, वो स्लो डिलीवरी मार लेगा। अगर 130 की बॉलिंग की स्पीड कर रहा है, रोहित उसको पहली बॉल में चौका निकल के मार रहे हैं, आफरीदी कह रहे हैं वो नॉर्मल से फिट है, श्रीलंका वाले मैच में 130 से ऊपर नहीं वो जा रहे थे, तो बेहतर था आप जमान को खिलाते। लेकिन बाबर की गलती नहीं है इसमें। बात तो अभी अगर आप मुझसे पूछो, नहीं इस मामले में अभी सुन तो लो ना, अगर स्क्वाड में आ गया जूनियर, अभी आप भी बैठे हो, हाफ मैं भी हूं, शाहीन हाफ फिट भी होगा तो आप जूनियर को प्रेफरेंस दोगे या शाहीन को दोगे? सही बात है, शाहीन को देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एक बॉलर होता, नसीम टाइप होता, मोहम्मद आमिर होता स्क्वाड में, अगर सुनो बाप, अगर मोहम्मद आमिर स्क्वाड में होता, जमान खान स्क्वाड में होता, चलो नसीम शान फिट, अगर वो भी स्क्वाड में होता, ये 3 अगर आपके पास बैठे होते और फिर शाहीन हाफ फिट होता, आप शाहीन को खिलाते हैं, तीनों में से किसी एक को भी खिला देते, आमिर को खिला देते, आप जमान को खिला देते, आप वट एवर कोई और होता आप उसको खिला देते। लेकिन आपके पास जूनियर था, जूनियर से कहा आपने, बोला जूनियर से तो बेटर बैठ रही है। तो भाई ये सीन है सारे। खैर अली साहब, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है अब हो गया, वक्त गुजर गया, और अपडेट्स ये आ रही हैं कि इस टाइम पाकिस्तान टीम भी शदीद प्रेशर में है। और बात यह कि देखो, अब लोग कहते हैं ना पाकिस्तान टीम हार के बाद एकदम से ठीक हो जाती है। हार के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, हार के बाद तो एकदम से ही नहीं होता कि ठीक हो गए। हार के बाद ये घबरा के तब्दीली करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी फखर जमान आए थे, अहमद शहजाद बाहर गए थे, टीम में ये एक पॉजिटिव चेंज हुआ था और पूरी टीम लिफ्ट हो गई थी। फखर जमान ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हीरोइक नॉक्स खेली और फाइनल में सेंचुरी भी उसने मारी। और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में वो चाहे श्रीलंका वाला मैच, इंग्लैंड वाला मैच, साउथ अफ्रीका वाला मैच, हर मैच में पावर प्ले में उसने अटैक किया था। अभी जो अपडेट्स आ रही हैं, पाकिस्तान टीम अपलिफ्ट हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि इंडिया की हार के बाद इनकी दोस्तियां यारियों को झटके लगेंगे, क्योंकि इनको पड़ी हैं खुल के गालियां आवाम से।
खुल के मीडिया में भी गालियां पड़ी, आवाम से भी गालियां पड़ी, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि हमें अपने 11 में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, वरना तो ये आवाम हमारे मुंह को आ रही है। इनको पता चल गया कि अब आवाम तो और जो फैंस हैं और मीडिया जो है ये तो हमें रौंद के रख देगा, तो अब हमें अब करनी पड़ेंगी तब्दीलियां। हो गई जितनी अब दोस्तियां हो गई, खामोशी से गए भाई, जो अपडेट आई है खामोशी से, कोई बातचीत नहीं हुई है। और अब अपडेट आ रही है कि तब्दीलियां होने जा रही हैं प्लेइंग 11 में, कम से कम 2 से 3 बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान टीम अपनी 11 में सोच रहा है। पहली जो तब्दीली होने जा रही है वो इवन कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलोर की बाउंड्रियां छोटी होती हैं और फखर जमान को भी कंसीडर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि क्या इमाम की जगह उसको रिप्लेस किया जा सकता है। मिकी ने बाबर से बात भी किया, आगे जाके कल प्रैक्टिस से पाकिस्तान की ओर से क्लियर होंगी। एक ये तब्दीली पे गौर किया जा रहा है कि अब्दुल्ला और फखर की जोड़ी को ट्राई किया जाए, इस हवाले से बात शुरू हो गई है। टीम मैनेजमेंट में मिकी और बाबर के हवाले से बात हो रही है, दोनों बात कर रहे हैं। दूसरी तब्दीली इस हवाले से मस्ट है, दूसरी तो मस्ट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरी ये मस्ट है, आ रहे हैं उसामा, दूसरी उसामा के हवाले से अपडेट आ रही है। और तीसरी भी ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर नवाज बॉलिंग में खास नहीं कर रहे और बैटिंग में भी नॉर्मली कर रहे हैं, तो हम आगा सलमान को, बाबर ये भी सोच रहे हैं, बाबर इस पे भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आगा सलमान को भी ट्राई करके, नहीं वो सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, होना ना नहीं गलत है, सही है, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इफ्तिखार और आगा सलमान अगर 5-5 ओवर करके 10 ओवर का कोटा गुजार दे, अगर आपके उसामा आ जाएंगे तो उसामा बॉलिंग कर लेंगे, नवाज बॉलिंग कर लेंगे, चचा बॉलिंग कर लेंगे, 3 स्पिनर आपके कर लेंगे ना, बहुत है आपके लिए। नहीं, उसामा 10 करेंगे और आगा और आप, अगर इनकी जो सोच है कि आगा और इफ्तिखार मिलकर 10 ओवर कर दें, और अगर नवाज नहीं, अब कंसीडर किया जा रहा है ना, 2 से 3 तब्दीलियां हैं, 2 से 3 तब्दीलियां सोच रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जो आप नवाज वाली बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मुझे लगता है कि 2 तब्दीलियां होंगी टीम के अंदर, एक फखर जमान जो है वो आएंगे इमामुल हक की जगह पे, और एक तब्दीली जो है वो पॉसिबल हो सकती है कि शादाब खान को जो है वो निकाल कर उसामा मीर को इंक्लूड किया जाए, तो इसका बहुत दो तब्दीलियां यही हैं जो अभी ये आप मैंने बताई है पहले स्टार्ट में, वही मैंने बोला कि इस पर टीम सोच रख रही है, ये सोच रख रही है कि इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि शादाब को बाहर कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि शादाब को बाहर करके हमारे लिए मसला ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन में फंसता है, आप नवाज को रख सकते हो टीम में, नवाज आपको ज्यादा इंपैक्टफुल क्रिएट करेगा। ये ना हो कि इफ्तिखार और अगर आप आगा को रख देते तो आपका बॉलिंग बहुत वीक हो जाए। माफ कीजिएगा, सॉरी टू से आगा सलमान भी टोटली दोस्ती के कोटे पे खेल रहे हैं, बिल्कुल बैटिंग तो है ही नहीं है, तो उसकी आसिफ वाली बात है, और वो आसिफ ने बहुत बाद में बात की, ये हम बैठ के यहाँ पे बहुत अरसे से कर रहे हैं। ये आसिफ ने, मुझे तो लगा कि उन्होंने हमारी ये बात कॉपी किया है। आप उठा लें शो, जो उन्होंने बात की और हमारे शो उठा लें, हमने ये उससे पहले 10 बार बोली है। क्या हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि आगा सलमान सिर्फ तब रन बनाता है जब रन बने होते हैं ना, टीम के 250 पे 2 होते हैं, 40 ओवर हैं, उस दिन वो आखिरी 10 ओवरों में 40 में 40 बना के या 38 पे 45 बना के हीरो बन जाता है, रन बना के चला जाता है। जिस दिन पाकिस्तान को जरूरत हुई आगा ने रन नहीं बनाए, उससे बेहतर तो नवाज दिए, शायद वो कुछ दिन रन बनाई दे, मैच विनर तो है, कम से कम हार्ड हिटिंग ही कर देता है, कुछ ना कुछ कर देता है। आगा ने तो कुछ भी नहीं करना, जो सीधी सी बात है, ऑन अ सीरियस नोट। लेकिन सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा है, कोई 2-4 लगे हुए भी साउथ को बाहर बिठाने का सोच रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। भाई ये तो ब्लंडर है, ऐसा नहीं हो सकता, ना हो सकता और ना होगा, आई होप। लेकिन ये 2 तब्दीलियां हैं कि एक ओपनिंग में फखर जमान की एंट्री और एक उसामा मीर को 11 में डालने का इनके ऊपर शदीद प्रेशर इस टाइम बन चुका है। देखते हैं कि अब ये क्या बनता है। बेंगलोर में आगे पाकिस्तान की कल प्रैक्टिस भी है और कल चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, फिर आपके साथ और अपडेट शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम्हारा शौक आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से, अगर आपको सवाल तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।